ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान कह रहे हैं आपका स्वागत है, लेकिन ये ब्रज की गोपियों, ये रात में आपके यहाँ आने का कारण क्या है? आप क्यों आई हैं? गोपियां कुछ देर के लिए तो इस वाणी को सुन के मूकदर्शक हो गई। फिर गोपियां कह रही हैं, हे भगवान, आप हमारी मनोदशा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हो, ये हमें दृढ़ विश्वास है। अनेक प्रकार से भगवान ने उनको समझाया कि लौट जाओ, अपने पति और बच्चों की सेवा करो, लेकिन गोपियों ने नहीं सुना। तो भगवान ने अपनी महामाया को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? भगवान ने अपने माया से वैसे ही गोपियां बना करके उनके घर में स्थापित कर दी। उनका रूप, नाक, नक्शा सब वैसे ही बना दिया। यहाँ जो भक्त गोपियां हैं वह महाराष्ट्र में हैं, और उनकी जो द्वितीय प्रति है उनके घरों में भगवान ने स्थापित कर दी। ब्रह्मा जी की एक रात पर्यंत महाराष्ट्र चला, लेकिन किसी को पता नहीं लग पाया कि महाराज भी चल रहा है। जितनी गोपियां थी भगवान ने अपने को उतने ही स्वरूप में प्रकट कर लिया। बोले विश्वरूप भगवान की। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, और प्रत्येक गोपी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करके अपने मन में मान रही है। मतलब क्या कहेंगे उसको, मानने को, अपने मतलब अपने को थोड़ा अभी हाँ, मतलब थोड़ा वो अपने को मतलब लोगों से अच्छा समझ रही है। अहंकार भी कह सकते हैं, अभिमान भी कह सकते हैं, इसको मानवती हो रही है। तो इतने में ही क्या हुआ, भगवान ने अपनी, भगवान तो सच्चिदानंद घन है, सबके मन के विचारों को जानते हैं। गोपियों को जैसे ही ये भान हुआ तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा जी सज्जनों, जब ये महाराज की लीला चल रही थी, दामोदर जी आपने पुणे में बहुत कथा सुनी होंगी, तो व्यास जी ने श्री कृष्ण की अवस्था उस समय कितनी बताई थी, जरा बताइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नहीं दाजू, हम कथा सुनने तो बैठे थे शरीर से, तो मन हमारा कहाँ था? अपने कॉलेज में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मन अगर आपका अभी अपनी साइट पर है, जहाँ पर इंजीनियरिंग का काम करा रहे हो, तो जहाँ मन है वहीं के तुमको फल मिलने हैं, और कथा तुम्हारे समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए पहले मन को लगाना है, शरीर को संसार के काम में, और मन को भगवान के काम में लगाना है, तो तुम्हारा संसार भी बन जाएगा और तुम्हारा भगवान भी बन जाएगा, परमार्थ भी बन जाएगा। अगर मन को और शरीर दोनों को संसार में लगाया तो संसार भी बिगड़ जाएगा और भगवान भी हाथ नहीं लगेंगे। दोनों हाथ खाली अगर मन को लगा दिया, दोनों हाथों में लड्डू। तो मन कहाँ लगाना है? हमने भगवान में लगाना है। तो मानवती गोपियों ने सोचा कि भगवान जो है मेरे हैं। प्रत्येक गोपी क्या सोचती है? मेरे हैं। उस सखी के थोड़ी है, ब्रजवासियों के थोड़ी है, संसार के थोड़ी है। तो भगवान जब अंतर्ध्यान हुए तो वहां कौन रही? केवल राधा रानी। कौन रही? राधा रानी रही। अब राधा रानी भी खुश हो गई, बहुत प्रसन्न।
इन्होंने तो सब गोपियों को छोड़ दिया, अब ये केवल मेरे साथ हैं। अंदर ध्यान होकर के राधा रानी के साथ आएगा। सुना दो मामा जी, आप नाराज तो नहीं होंगे? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री कृष्ण भगवान की आयु इस समय 8 वर्ष 1 माह है। जिस समय राधा रानी का और महाराज का जो काल है, उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 8 वर्ष 1 माह। कितनी है? तो राधा रानी ने कहा ऐसा है, आप ऐसा करो। राधा रानी ने सोचा कि ये जो भगवान है केवल मेरे वश में है, ये अब इन्होंने गोपियों को भी छोड़ दिया। क्यों? गोपियों को भी छोड़ दिया। तो राधा रानी ने कहा ऐसा है, अब हम दोनों विहार करते हैं, क्योंकि युगांतर से कल्प कल्पांतर से हम विहार करते आ रहे हैं। आज पुनः हम एकांतिक विहार करते हैं। एक होता है सामूहिक विहार और दूसरा होता है भागवतिक राज में एकांतिक विहार। उन्होंने कहा अब आप मेरे को ऐसा करो ना, अपने कंधे में बिठा के ले जाओ मुझे और मुझे घुमाओ। भगवान ने कहा बहुत अच्छी लीला है, आप मेरे आओ ऊपर। थोड़ा सा ऊंचा स्थान था, ऊंचे स्थान में जा करके मेरे कंधे में बैठ जाओ। और जैसे ही वह बैठने के लिए तत्पर हुई, ऊंचे स्थान में जाकर भगवान अंदर ध्यान हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो यहीं पर से प्रारंभ होता है आचार्य जनों गोपिका गीत, जिसको गोपी गीत भी कहते हैं। यह गोपी गीत जब हुआ और जो गोपियां हैं वे महान व्याकुलता से विरह से गीत गाने लगी। जयति अधिकम जन्मना ब्रजौषध इंदिरा सरस्वती। हे नारायण, हे श्री कृष्ण, आप सर्वांतरात्मा हो, आप तुरंत ही प्रकट हो। भगवान ने उनकी करुणामय पुकार सुनी और पुकार सुन करके भगवान पुनः राधा रानी के निवेदन से प्रकट हो गई। वस्तुतः न तो राधा रानी को कोई अहंकार और अभिमान हुआ था और न तो उन गोपियों को अहंकार और अभिमान हो गया था। एक साधारण सिद्ध महात्मा को भी अहंकार और अभिमान नहीं होता है, फिर जिनका रास भगवान श्री कृष्ण के साथ हो रहा है उनको अभिमान हो, ये संभव नहीं है। तो फिर ये क्यों हुआ? लीला वस्तु केवल्यम, अपने भक्तों के हृदयाकाश को रंजित करने के लिए केवल लीला मात्र से भक्तों को लीला के यशो गुणगान से समन्वित करने के लिए गोपियों ने और राधा रानी ने यह लीला की। और फिर ब्रह्मा जी के एक दिन तक 1000 चतुर्युगी तक यह महारास चला। बोलिए रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की, गोपीश्वर शंकर भगवान की, समस्त गोपी विद्यांगनाओं की, सभी सिद्ध संत महात्माओं की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव। आप लोगों के सुखी वैभव को, हरि भक्ति को, जीवन की मंगलमयी शुभांशा और शुभ आशीर्वाद पूर्वक भगवान की इस दिव्य भव्य नव्य छठी दिन की कथा को आज यहीं पर विराम देते हैं। राधा रानी आपके ऊपर अनंत अनंत कृपा करे, आपके इस जीवन के समस्त कष्ट और दुख दूर हों और राधा रानी आपके हृदय में अपने चरणों का जो परम प्रेम है उसको उत्पन्न करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः बोलिए सनातन धर्म की, गंगा मैया की। अब आप